हेलो दोस्तों, खुद वो बदलाव बनिए जो आप इस दुनिया में देखना चाहते हैं। वेलकम टू लेट्स रिक्रिएट, जहां हम आपके छोटे से छोटे कॉन्सेप्ट को क्रिएट करेंगे एक अलग अंदाज में। टुडेज अवर रिक्रिएशन इज, देखिए हम अपनी कौन सी सीरीज कर रहे हैं। हम अपना HPAS 2024 में जो पेपर हुआ उसको देख रहे हैं। तो चलिए देखिए, ये रहा हमारा प्यारा हिमाचल प्रदेश। ये जो पेपर हुआ था कब हुआ था? 30 जून 2024 को। ठीक है, अब इसमें से हमने देखा है कि हम क्या कर रहे हैं, हिमाचल प्रदेश का देख रहे हैं अभी। हिमाचल प्रदेश की ज्योग्राफी से कौन से सवाल आए, इकोनॉमिक सर्वे से कौन से सवाल आए, पॉलिटी से कौन से सवाल आए और हिस्ट्री से कौन से सवाल आए। तो हमने अपने कल के लेक्चर में ज्योग्राफी को कंप्लीट कर दिया है। आज हम देखेंगे हिमाचल प्रदेश की हिस्ट्री से कैसे कैसे और कितने सवाल पूछे गए। तो देखिए, ज्योग्राफी का हमने पूरा का पूरा कल ये कर दिया है कि कौन कौन से एरिया को कमीशन ने टच किया और कितने सवाल पूछे गए थे। ये हमने अपना पूरा का पूरा देख लिया है। अब देखिए, आज हम जो पढ़ेंगे, आज वो पढ़ेंगे हम अपनी हिस्ट्री को। तो आज हम क्या देखेंगे, हिस्ट्री में। तो हिस्ट्री में देखते हैं कि कौन कौन से एरिया को इन्होंने टच किया। तो देखिए, तो इन्होंने राजशाही को टच किया और दूसरा फ्रीडम स्ट्रगल को टच किया। राजशाही को भी आगे अगर हम पार्ट्स में बांटे तो देखते हैं कि राजशाही में भी इन्होंने क्या देखा। सबसे पहले इन्होंने फाउंडर कि कौन से राजा ने किस रियासत की स्थापना की, ये इससे एक सवाल आया। उसके बाद कि किस राजा के द्वारा कौन सा मंदिर बनाया गया या कोई भी चीज जो राजा के द्वारा बनाई गई उससे पूछ लिया गया। और तीसरा सवाल वो कि लैंड सेटलमेंट, आपको पता ही है कि हमारे हिमाचल प्रदेश में लैंड सेटलमेंट होते ही आए हैं समय के साथ, उनसे भी इसमें सवाल पूछा गया है। ठीक है, राजशाही से ये तीन कि किस राजा के टाइम पे हुआ था। देखिए, लैंड सेटलमेंट में भी तो आज तो सिर्फ इस बारी तो सिर्फ क्या पूछी गई है, प्लेस का नाम पूछा गया है। लेकिन ये भी हो सकता है कि किस राजा के टाइम पे लैंड सेटलमेंट या भूमि बंदोबस्त के विरुद्ध लोग खड़े हुए थे। ठीक है, ये भी पूछा जा सकता है। तो देखिए, और हम इसमें क्या चेंज पाते हैं 2023 या 2018, 19, 20, 21 से लेके 23 और 24 के बीच में क्या अंतर है। तो देखिए, इसमें क्या किया गया है और क्या पूछा गया है, इसमें राजा के नाम भी पूछे गए हैं। पहले क्या होता था कि राजा का नाम दे दिया जाता था या पूछ लिया जाता था कि उनकी डेथ कब हुई। जैसे 2021 में पूछा गया है कि जो राजा संसार चंद है उनकी जो डेथ हुई थी वो 1825 लिखा था कमीशन ने, लेकिन जो हुई थी एक्चुअल में वो कब हुई थी, 1824 तक। मतलब उनका शासनकाल 1824 तक था। यानी कि पहले जो क्वेश्चन पूछे जाते थे कमीशन के द्वारा वो सिर्फ एक राजा को लेकर स्पेसिफिक थे। लेकिन इस बार क्या पूछा गया, इस प्रकार क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर, यानी क्रमबद्ध तरीके से राजाओं को हमें बताना है कि पहले कौन से राजा थे, उसके बाद कौन से राजा हुए, उसके बाद कौन से राजा हुए और उसके बाद कौन से राजा हुए। तो यहाँ पर थोड़ा सा कमीशन और ट्रिकी हो गया है हमारे हिमाचल प्रदेश में राजाओं के साथ, क्योंकि हिस्ट्री वैसे भी हमें राजा के नाम करने में दिक्कत तो बहुत ज्यादा आती है। अब हमें उनके क्रमबद्ध तरीके से याद रखने में और ज्यादा मतलब हमें क्या करना पड़ेगा, और ज्यादा हमारे को रिविजन करना पड़ेगा, तभी जाके ये हमें याद रहते हैं, नहीं तो अदरवाइज ये कंफ्यूजन का कारण बनते ही बनते हैं। तो देखिए, अब सबसे पहले हम सवाल देखते हैं। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। बाबा कांशीराम वॉज अ ग्रेट फ्रीडम फाइटर ऑफ हिमाचल प्रदेश। He was influenced by Gadar party. He took oath to wear black cloth till India get independence. He was given name of Pahadi Gandhi by Sarojini Naidu. हिंदी में देखते हैं। बाबा कांसीराम हिमाचल प्रदेश के एक महान स्वतंत्रता सेनानी थे। वह गदर पार्टी से प्रभावित थे। उन्होंने शपथ ली थी कि भारत की आजादी प्राप्त तक वह काले वस्त्र पहनेंगे। उन्हें सरोजिनी नायडू ने पहाड़ी गांधी नाम दिया था। तो देखिए, ये जो फैक्ट है ना, चौथा फैक्ट, ये मैक्सिमम सबको पता होता है, क्योंकि बाबा कांशीराम जी से जुड़ी ऐसी दो बातें हैं। उन्हें दो लोगों ने उपाधि दी है, एक हमारे जवाहरलाल नेहरू जी ने और एक हमारी सरोजिनी नायडू जी ने। ठीक है, तो एक ने पहाड़ी बुलबुल कहा, एक ने पहाड़ी गांधी कहा। अब यही इसी क्वेश्चन को बार बार घुमा के ऐसे ही दे दिया जाता है कि पहाड़ी गांधी किसने कहा था। तो पहाड़ी गांधी कहा था हमारे जवाहरलाल नेहरू जी ने। ठीक है, पहाड़ी गांधी। उसके बाद ये जो हमारी पहाड़ी और सरोजिनी नायडू जी ने क्या बोला था, पहाड़ी बुलबुल। क्या बोला था, पहाड़ी बुलबुल। देखिए, ये ऑप्शन हमारे को, ये जो फैक्ट होता है ये सबको पता ही होता है, तो ये हमारा गलत हो गया। ये गलत हो गया, तो यानी कौन सा ऑप्शन नहीं हो सकता आंसर। अब डी ऑप्शन कभी भी आंसर नहीं हो सकता, क्योंकि डी में 4 है। ठीक है, इससे हमारे 3 ऑप्शन बचे। अब उसके बाद हमारे को पता है कि बाबा कांशीराम जी हिमाचल प्रदेश के एक स्वतंत्रता सेनानी तो थे ही, महान स्वतंत्रता सेनानी थे, यानी पहला तो होगा ही होगा। तो 2 ऑटोमेटिकली कैंसिल आउट हो गया, क्योंकि 2 में पहला है नहीं। अब क्या बचे, अब हमारे पास बचा ए और सी। अब हमें देखना है कि कौन सा और ऑप्शन हमारा सही है। उनके बारे में ये वाला फैक्ट भी बहुत ज्यादा हमारी बुक्स में हाईलाइट करके बताया गया है कि वो भारत कि उन्होंने क्या पहना था, काले वस्त्र पहनने की बात कही थी। और हमें याद भी रहता है क्योंकि उन्होंने एक अलग सा काम किया था जो अब तक नहीं किया था किसी ने। तो यानी कि तीसरा फैक्ट सही है। तो देखिए, तीसरा सही है तो तीसरा इसमें आ रहा है, तो यानी पहला भी कैंसिल हो गया। तो इसका ऑप्शन क्या होगा, 1 और 3। तो इसका आंसर क्या हो गया, 1 और 3 ओनली। उसके बाद आता है हमारे पास 24वां क्वेश्चन। मंडी वॉज फर्स्ट स्टेट इन शिमला हिल स्टेट इन विच पंचायती राज एक्ट वॉज पास्ड।
ड्यूरिंग फ्रीडम मूवमेंट लाला लाजपत राय नेवर विजिटेड मंडी। नॉन कॉपरेशन मूवमेंट डिड नॉट स्टार्ट इन हिमाचल प्रदेश। राजकुमारी अमृत कौर फ्रॉम शिमला कंडक्टेड क्विट इंडिया मूवमेंट। हिंदी में देख लेते हैं। शिमला हिल राज्यों में मंडी पहला राज्य था जहां पंचायती राज कानून पास हुआ। स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान लाला लाजपत राय कभी भी मंडी नहीं आए। असहयोग आंदोलन हिमाचल प्रदेश में प्रारंभ नहीं हुआ। राजकुमारी अमृत कौर ने शिमला से भारत छोड़ो आंदोलन स्टार्ट किया। तो देखिए हमारे को ये वाला फैक्ट भी पता ही होता है, जब हम मंडी को पढ़ते हैं तो उसमें हाईलाइट करके लिखा गया है, क्योंकि मंडी में क्या था, पहला राज्य बना था जहां पर पंचायती राज कानून पास हुआ। ठीक है, तो पहला ऑप्शन होगा, तो यानी ए और बी डी में से ही कोई आंसर होगा, क्योंकि बाकी में तो लिखा नहीं गया है एक। तो अब हमें देखना है बाकी हमें क्या पता है। तो देखिए असहयोग आंदोलन हिमाचल प्रदेश में प्रारंभ हुआ, ये तो सरासर गलत है, तो यानी हमारा ये तो ऑटोमेटिकली गलत हो गया। अब हमें देखना है दूसरा और चौथे में से कौन सा सही है। तो ये वाला ऑप्शन हमारा सही है, राजकुमारी अमृत कौर ने शिमला से भारत छोड़ो आंदोलन प्रारंभ किया। तो इसका आंसर क्या होगा, डी इज द राइट आंसर। उसके बाद 87 डाडरा मूवमेंट विच टुक प्लेस अगेंस्ट द न्यू लैंड सेटलमेंट इन बिलासपुर इन 1930। द पीपल ऑफ विच परगना फर्स्ट स्टार्टेड टू मूवमेंट अगेंस्ट द लैंड सेटलमेंट। हिंदी में देखते हैं। डाडरा आंदोलन जो 1930 में बिलासपुर में नई भूमि बंदोबस्त के विरुद्ध हुआ था, सबसे पहले किस परगना के लोगों ने भूमि बंदोबस्त के विरुद्ध आंदोलन छेड़ा था। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन सी बहादुरपुर। ठीक है, उसके बाद हु इज द फाउंडर ऑफ बलसन ठकुराई। तो देखिए ये वाले जो सवाल है, फाउंडर ऑफ बलसन ठकुराई मतलब फाउंडर, ये पूछे ही जाते हैं वनडे कॉम्पिटेटिव एग्जाम में। अब देखिए एचएस में भी इन्होंने पूछ लिया वनडे, मतलब एक फैक्ट की तरह। अगर आपको पता है तो पता है, नहीं तो आप इस क्वेश्चन पे तुक्का नहीं मार सकते। तो हु इज द फाउंडर ऑफ बलसन ठकुराई, तो बलसन ठकुराई के संस्थापक कौन थे, तो वो थे हमारे अलग सिंह। उसके बाद 91वां प्रश्न देखते हैं। चंबा हैड इट्स ओन करेंसी सिंस एंशिएंट टाइम, दिस वाज कॉल्ड चकली। राजा ललित वर्मन ऑफ चंबा हैज बिल्ट 2 टेम्पल नेम चंद्रगुप्त एंड कामेश्वर इन चंबा। हिंदी में देखते हैं। चंबा में प्राचीन काल से अपनी मुद्रा चलती थी, इसे चकली कहते थे। चंबा के राजा ललित वर्मन ने चंबा में चंद्रगुप्त और कामेश्वर नाम से 2 मंदिर बनाए थे। अब देखिए हमें चंबा की जो मुद्रा है चकली, जब भी हम चंबा की हिस्ट्री पढ़ते हैं तो उसमें सबसे पहले ही लिखा होता है कि चकली नाम की कोई कॉइन थे। जब साहिल वर्मन का जिक्र आता है, साहिल वर्मन राजा का जब जिक्र आता है तो सबसे पहले लिखा होता है चकली के कॉइन के बारे में लिखा होता है। तो यानी ये वाली स्टेटमेंट सही होगी। अब देखिए मंदिर, जो चंबा के मंदिर से सवाल है ना, वो बहुत बार पूछे जाते हैं कि किसने बिल्ड किया, कौन सी शैली में बिल्ड किया गया है और कौन कौन से राजा के द्वारा बिल्ड किया गया है। तो उसमें 2 महत्वपूर्ण राजा के नाम है, एक है हमारे मेरुवर्मन, एक है हमारे साहिल वर्मन। और इनकी जब आप मंदिर के नाम पढ़ोगे जो इन्होंने बनवा रखे हैं तो आप कंफ्यूज हो जाओगे। तो इसमें क्या कर सकते हैं हम कि जैसे हमने मेरुवर्मन राजा के नाम पढ़ लिया तो उसकी एक लिस्ट बना के अपने पास रख ली, और जब हमने साहिल वर्मन पढ़ा तो दोनों को कंपेयर करके एक लिस्ट के रूप में अपने पास रख लिया। और फिर उसके बाद उसके ऊपर अगर हम नजर डालते रहेंगे तो हमें क्लियर हो जाएगा कि मेरुवर्मन ने ये वाले मंदिर बनाए और साहिल वर्मन ने ये वाले मंदिर बनाए, क्योंकि इनके मंदिर में कंफ्यूजन होने की संभावनाएं रहती है। देखिए ये जो मंदिर बना रखे हैं चंद्रगुप्त और कामेश्वर, ये बनाया हमारे राजा साहिल वर्मन के द्वारा, ना कि हमारे राजा ललित वर्मन के द्वारा। यानी ये वाली स्टेटमेंट गलत होगी। तो यानी पहली सही है, दूसरी इनकरेक्ट है। तो पहली स्टेटमेंट हमारी सही है और दूसरी हमारी इनकरेक्ट है। पहली स्टेटमेंट सही है और दूसरी हमारी गलत है। तो ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। उसके बाद अरेंज द फॉलोइंग रूलर ऑफ सुकेत स्टेट इन क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर, कि जितने भी राजाओं के नाम दिए गए हैं उनको क्रमानुसार व्यवस्थित करना है हमें। देखिए यहाँ पर थोड़ा कमीशन क्या हो गया है हमारे साथ, थोड़ा ट्रिकी हो गया है, क्योंकि ये इतने राजाओं के नाम क्रमबद्ध तरीके से याद करने में थोड़ी तो परेशानी होती ही है। तो देखिए इसका जो आंसर है वो है हमारा बी। तो जो सबसे पहले राजा आएंगे वो आएंगे उग्रसेन, उसके बाद रुद्रसेन, उसके बाद भीमसेन और लक्ष्मण सेन। ठीक है, तो ये हमारे राजाओं से जो कमीशन जो हमारे पास जो हमारा कमीशन है वो 1 पॉइंट आगे बढ़ गया। पहले सिर्फ राजाओं के नाम और उनसे जुड़े फैक्ट पूछता था, अब इन्होंने क्रमबद्ध तरीके से पूछने की भी बात कर ली है। ठीक है, तो आगे आने वाले पेपर में भी ये देखा जा सकता है कि राजाओं के नाम क्रमबद्ध तरीके से क्वेश्चन आ ही सकता है। उसके बाद तो देखिए ये थे हमारे किससे, हमारी जो हिमाचल प्रदेश की हिस्ट्री से कौन कौन से एरिया को कमीशन ने टच किया, कितना उन्होंने स्टैंडर्ड अपना बढ़ा दिया और हमारे लिए कितना वो ट्रिकी कर दिया है, ये जितने भी सवाल इन्होंने पूछे। तो आज के लेक्चर में हमने पढ़ी हिस्ट्री। आज के लेक्चर में इतना ही। थैंक यू एंड देखते रहिए लेट्स रिक्रिएट।